तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब वाला बटन है उसको दबा दो। एंड टॉकिंग अबाउट क्रिश 4, देखो गाइस जब से वॉर 2 रिलीज हुई, आई मीन वॉर 2 का वर्डिक्ट बाहर आया जहां पर वॉर 2 को एटलीस्ट डिक्लेयर कर चुके हैं कि भाई ये मूवी फ्लॉप हो चुकी है। बिकॉज 250 करोड़ ऑल इंडिया कलेक्शन होंगे इसके मैक्सिमम, एंड 400 करोड़ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इसके मैक्सिमम हो गए। बट टॉकिंग अबाउट क्रिश 4, इसके बाद क्या हो गया भाई, नेगेटिविटी इस पिक्चर के ऊपर में आनी चालू हो गई कि जहां पर ये हंगामा, ये रूमर्स फैलना चालू हो गया कि भाई इस पिक्चर को बनाना भी बहुत रिस्क है। इस पिक्चर को भी मतलब लिटरली थिएटर में लाना मतलब मौत को दावत देना है, क्योंकि इतना बजट, इतना सब कुछ एक्सपेंसिव पिक्चर ये बनने वाली है। तो ऋतिक रोशन का स्टारडम खत्म हो गया। ऋतिक रोशन भाई क्राउड पुल नहीं कर रहा, जो कर रहा है एनटीआर कर रहा था। एनटीआर का तो ज़्यादा नहीं, 40-50 करोड़ ही आया वहाँ से, वो तो उससे तो क्लियर कट प्रूफ हो गया भाई। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ग्रुप को तो पता चल ही गया कि भाई इतनी वर्स्ट एंड इतनी घटिया पिक्चर से भी ऋतिक रोशन उसको 170 एटलीस्ट 190 करोड़ तक लेकर चला जाएगा। तो टॉकिंग अबाउट क्रिश 4, देखो गाइस क्रिश वॉर नहीं है, मैं पहले बता देता हूँ। स्पाई यूनिवर्स ना भाई, स्पाई यूनिवर्स पैदा भी नहीं हुआ था जब ये पिक्चर का क्रेज है ना इनटू 100 टाइम्स ऑफ स्पाई यूनिवर्स का उतने लेवल का बन गया है। तो भाई ये स्पाई यूनिवर्स पैदा भी नहीं हुआ था। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, मैं सीरियसली कह रहा हूँ। जब ये मूवी बन के आई ना, सीरियसली ये मूवी ने इतना क्रेज ऑडियंस के बीच में, इतना हाइप जनरेट किया हो ना कि ये उस टाइम पे भाई पैन इंडिया रिलीज किया था इन लोगों ने। तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा, चारों लैंग्वेज में पिक्चर है। तो भाई उस टाइम पे स्पाई यूनिवर्स ऐसा पैदा भी नहीं होता। तो स्पाई यूनिवर्स के साथ में इसको कंपेयर करना, इट्स लिटरली भाई आप गॉडजिला को कंपेयर कर रहे हो गली कूचे के मोहल्ले के टाइगर के साथ में, जो भी टाइगर का भी एक टांग तोड़ दिया जस्ट बिकॉज ऑफ क्रिएटिंग अननेसेसरी बिकनी शॉट्स, ये बकचोदी करने के चक्कर में। तो टॉकिंग अबाउट क्रिश 4, तो भाई क्रिश 4 एक नाम में टाइटल है ना भाई, पिक्चर का टाइटल है, वो टाइटल इतना पोटेंशियल रखती है कि भाई वो टाइटल ही सिर्फ थिएटर तक 2 से 2.5 करोड़ ऑडियंस सिर्फ और सिर्फ वो टाइटल ही घसीट कर लेकर आ जाएगी थिएटर तक। सिर्फ वो टाइटल है भाई। मूवी के अंदर में कौन हीरो है, कौन डायरेक्टर है, उससे कोई मतलब, कोई लेना देना ही नहीं है। ये वॉर 2 नहीं है, ये वॉर नहीं है, ये स्पाई यूनिवर्स की फिल्म नहीं है। ये देखो टॉकिंग अबाउट क्रिएटिविटी, टेक्निकल टर्म्स उसके ऊपर भी मैं आऊँगा, वो एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। बट मैं जस्ट इतना ही बताना चाह रहा हूँ कि देखो भाई अपन जो बोल रहे हैं ना कि भाई क्रिश 4 ये वॉर 2 के बाद तो ऐसा कंडीशन होगी कि क्रिश 4 चलेगी नहीं, क्रिश 4 तो उससे बड़ी डिजास्टर निकलेगी, ऋतिक रोशन का टाइम खत्म हो गया, ये वो फलाना डमकाना। तो उस पॉइंट में मैं ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि क्रिश 4, आई डोंट थिंक सो कि भाई उसको वॉर 2 के साथ कंपेयर करना चाहिए, या ऋतिक रोशन की कोई भी पिक्चर के साथ कंपेयर करना चाहिए, या अगले आने वाले 2 या 3 साल में इंडिया की किसी भी पिक्चर के साथ इस पिक्चर को कंपेयर करना चाहिए। दिस इज वेरी बिग थिंग आई एम टेलिंग। रामायण को हटा दो भाई, उसके बाद ही आएगी ये पिक्चर। रामायण तो आई गेस नेक्स्ट ईयर ही आ रही है, रामायण एंड रामायण 2 को साइड कर लो, उसके बाद ही ये मूवी, ये 2028-27 तक, 27 के एंड या मोस्ट एंड मोस्ट प्रोबेबली 2028 तक आएगी। तो उस सिचुएशन में आप गेस करो ये मूवी, आपको लगता है भाई ये कहीं वॉर 2 की जैसा 180-190 करोड़ में खत्म हो जाएगा? मैं वही बोल रहा हूँ, सिर्फ टाइटल, इसका सिर्फ टाइटल खत्म, माँ बहन कर देगा। बट इसके टेक्निकल टर्म्स में, इसका डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, इसका वीएफएक्स कैसा होना चाहिए, वायरएफ इसको प्रोड्यूस कर रहा है तो वो सारी चीज़ें कैसी होनी चाहिए, उसके ऊपर तो सेपरेट वीडियो बना था। बट एज ऑफ नाउ क्रिश 4 इज नॉट एट ऑल शेल्व्ड, एंड मुझे नहीं लगती भाई ये पिक्चर शेल्ड होगी। भाई ये वही बात हो जाएगा कि सिनेमा को चेंज करने के लिए कोई पिक्चर आ रही है, उस पिक्चर को हम लोग भाई किसी प्रीवियस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस को जज करते हुए डर के मारे हम लोगों ने रिलीज ही नहीं किया, शेल्ड कर दिया। ये सवाल ही नहीं है। जितना भागम दौड़ी इस पिक्चर के लिए हो रहा है सिंस लास्ट 3-4 ईयर्स, राइटिंग में चीज़ें ऐसी किए जा रही है, डायरेक्शन है भाई, डायरेक्शन जो भाई द ओजी डायरेक्टर जिसने एक पिक्चर को बनाया भाई, वही स्टेप आउट कर चुका है कि सीधा बोल रहा है भाई मैं थोड़ा सा भी एज हो गया है मेरा, तो मैं इतनी बड़ी, इतनी लैविश पिक्चर को मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा। बट येस आई विल बी बिहेविंग लाइक अ मेंटर फॉर दिस फिल्म जब ये पिक्चर शूट हो रही होगी। तो वो भाई उस चीज़ से ही पता लग रहा है कि भाई ये कितनी भाई भारी भरकम पिक्चर बन गई। तो ये आने वाले जितने भी पिक्चर्स है ना, आने वाले एटलीस्ट 2026, 27, 28 तक जितनी भी मूवीज आ रही है, उन सबको एक तरफ रखो और इस बीस्ट, इस मॉन्स्टर को एक तरफ रख दो। ये पॉइंट है। एंड क्रिश 4 मुझे नहीं लगता कि भाई शेल्ड होगा। ये पैसा बनाने की मशीन वाली पिक्चर है, बट देयर इज सर्टेन चांसेस कि बहुत कुछ इसमें हो सकता है। लाइक
एक्सपेरिमेंट फेल हो सकता है, पिक्चर गिर सकती है, क्योंकि अभी क्या है कि भाई कोई भी फिल्म के ऊपर में अंधा भरोसा नहीं कर सकते। बट द पॉइंट इज, आप बहुत लोग बोल रहे हैं मतलब ट्विटर के अंदर में सब जगह में शल्ड कर देंगे इसको, बनाएंगे नहीं, ये नहीं, वो तो नहीं होने वाला भाई। तो टॉकिंग अबाउट टेक्निकल एस्पेक्ट्स, उसके ऊपर में मैं दूसरा पार्ट इस वीडियो का लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब वाला बटन है उसको मारो, घसीटो, क्रिश 4 बना दो उसको जितना है। मिलते हैं अपने अगली वीडियो से, तब तक के लिए बाय।